हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का पुनः एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई निरंतर अच्छे तरीके से चल रहा होगा भाई। और उसी निरंतर पढ़ाई को आगे निरंतर बनाए रखने के लिए पुनः लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जो क्या है रासायनिक बल गतिकी। और रासायनिक बल गतिकी में आप लोगों ने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। क्यों? क्योंकि पिछला वीडियो का ही एक आज का है एक नया वीडियो अर्थात जो प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया का जो हम लोगों ने व्यंजक प्राप्त किया था वेग समीकरण स्थिरांक के लिए, इकाई स्थिरांक के लिए, उसी में आज हम लोग देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। और उसका अर्ध आयुकाल देखने से पहले हम लोग देखेंगे अर्ध आयुकाल एक्चुअली में किसे कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न तो पूछा ही जाता है और आता ही आता है। तो प्रारंभ करने से पहले मैं तो यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक पहले से करके अब बैठ चुके होंगे। और उसी के साथ साथ एक छोटा सा प्यारा सा अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर दिए होंगे भाई। तो देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, अर्ध आयुकाल। तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं और इसे किन से व्यक्त करते हैं। उसके साथ हम लोग देखेंगे कि हमारा जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, इसके साथ कोई दूसरा भी क्वेश्चन बनता है उसको भी हम जरूर बताएंगे भाई। तो देखते हैं पहले हमारा अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। देखो भाई, हम सबको पता है, मानते हैं कोई एक अभिक्रिया है जो कि ए एक अभिकारक है और बी एक उत्पाद है। तो यहां से यहां आने के लिए, यहां से आने मतलब अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ समय लगता है। और यदि यही समय किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय, देखो भाई अब यहां से यहां बना है तो ये बी बना है, और मान लेते हैं आधा आधा अर्थात यहां पर रुका है, तो इसी आधा समय को ही बोला गया है अर्ध आयुकाल। जैसे कि यह एक क्या है, अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो अभिकारक से उत्पाद कब बनेगा, जब पूर्ण समय लग जाएगा या फिर पूर्ण क्रिया हो जाएगा तब। तो यही बोला गया है कि कोई अभिक्रिया को जब आधा, क्या भाई, तो आधा कार्य में लगने वाला समय को ही बोला गया है अर्ध आयुकाल। या फिर बोल सकते हैं एक लाइन से, किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय को ही क्या बोला गया है, उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। काल मतलब समय होता है, अर्ध मतलब आधा होता है, आयु मतलब ऐसे समझ सकते हैं उसका आधा वर्ष, है कि नहीं। तो पूर्ण वर्ष इसका मेन उत्पाद हो जाता है, आधा वर्ष मतलब इसका आधा ही हो जाता है। देखिए सर्वप्रथम इसका ऊपर में ही परिभाषा लिख देता हूं मैं, उसका फिर हम लोग नीचे पढ़ेंगे क्या चीज। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक अगर आ जाएगा तो ऊपर में लिख देंगे, नहीं तो फिर इसको मिटा करके इसको फिर नीचे में लिख देंगे भाई। देखो क्या हमने बोला कि किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय को ही क्या बोला जाता है भाई, अर्ध आयुकाल। तो क्या बोलेंगे भाई, किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय, किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो अर्ध आयुकाल कहलाता है भाई। अर्ध आयुकाल ये, ठीक। या फिर इसी को कैसे और बोल सकते हैं भाई, जैसे कि इसमें बोले हैं कि किसी भी क्रिया को आधा होने में लगने वाला समय, बस सही बोलेंगे और कहां दूसरे तीसरे ध्यान देते रहेंगे, ठीक। और जो इसे होता है ना, कहने मतलब इसे कहने मतलब जो अर्ध आयुकाल को टी हाफ कहने मतलब, देखो भाई अब पूर्ण लग रहा है, पूर्ण समय लग रहा है इसलिए उसको टी बोल रहे हैं। अब आधा समय लग रहा है तो टी बटे दो बोलेंगे। अब टी बटे दो को हम लोग टी एक बटे दो भी लिख सकते हैं, कि नहीं, क्योंकि टी गुणा एक बटे दो जैसे होगा तो टी एकम टी हो जाएगा और दो का दो नीचे में जाएगा अर्थात यही चल जाएगा। तो इसको हम लोग टी हाफ भी लिख सकते हैं और टी एक बटे दो भी, टी बटे दो भी लिख देते हैं। कहने मतलब सबका मतलब सेम टू सेम ही है भाई,
ठीक, तो मैक्सिमम हम लोग ना टी हाफ से इसको व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यह किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय है कि नहीं? हमने लिखा है ना, किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो अर्धायु काल कहलाता है। तो इसे टी हाफ से क्या करते हैं भाई? व्यक्त करते हैं। ठीक, इतना समझ जाना। ये हमारा टी हो गया, ये 1/2 है। हाफ मतलब हो जाता है भाई 1/2, आधा, है ना भाई? ठीक, कहा है मेरा रजिस्टर। अब उसके बाद नेक्स्ट दिया भाई हमारा टॉपिक नेक्स्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमको क्या ज्ञात करना है? तो अर्धायु काल का व्यंजक ज्ञात करना है कि नहीं? किसके लिए? तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अगर आप लोगों को याद होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग निकाले थे वेग स्थिरांक इकाई, जो कि k बराबर था। अगर नहीं पता तो पिछला का पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें, वहां पर A to Z अपलोडेड है। अगर नहीं मिलेगा तो चैनल पर जाइए, चैनल पर जाने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग देखिए वहां पर रासायनिक बल गतिकी, और रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत जैसे जाएंगे आप लोग को क्रमबद्ध A to Z वीडियो मिल जाएगा भाई, है कि नहीं? तो जैसे कि बोला जा रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है हमको? अर्धायु काल का व्यंजक ज्ञात करना है। ऐसा भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न कुछ और बनता है जो कि लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, तो वह अभिक्रिया क्या है? मान लेते हैं ए और ये बी है कि नहीं? तब क्या हो जाता है भाई? शून्य कोटि अभिक्रिया से, तब शून्य कोटि अभिक्रिया से आप लोग याद करो, शून्य कोटि अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक अर्थात के बराबर हमारा वैल्यू क्या आया था भाई? अगर आप लोग याद होगा तो के बराबर हमारा वैल्यू आया था भाई ए नॉट, प्रारंभिक सांद्रता मतलब अर्धा, और माइनस सांद्रता बटे टी, यही आया था भाई। आया था कि नहीं? मान लेते हैं इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर और क्या? अब देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी? अर्धायु काल। तो यदि हमारा क्या हो जाएगा भाई? समय आधा हो जाएगा, अर्थात टी एक समय है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा भाई? टी हाफ हो जाएगा। होगा कि नहीं? है कि नहीं भाई? तो क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे किसी में क्या हो जाएगा भाई? वहां पर हम ए बराबर ले रहे थे, तो वैसे यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा भाई? देखो ए हाफ हो जाएगा। अब ए हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? लिख सकते हैं ना? तो कहने का मतलब यदि t बराबर हाफ हो जाए, उसी प्रकार से कोई सांद्रता है उसके बराबर भी हाफ हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? k बराबर हमारा ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? a/2। अब देखो भाई पूरे का बटा क्या हो जाएगा भाई? टी हाफ हो जाएगा, है कि नहीं? अब हमको ज्ञात करना है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, अर्थात टी हाफ का वैल्यू ज्ञात करना। टी हाफ को हम लोग इधर ला लेते हैं फिलहाल के लिए। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर के टी हाफ हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? a/2। अगर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल करके गतिज गुणा करना चाहेंगे, क्या करेंगे भाई? लस, आप लोगों ने सुना होगा लघुत्तम समापवर्तक। देखो 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, इधर 1 का गुणा 1 इसके साथ, और 1 का यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात 1 है, इतना सबको पता है कि नहीं? तब क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? के और ये टी हाफ बराबर ये 2 एकम 2a हो जाएगा, या फिर 2a नॉट हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? केवल a हो जाएगा, बटे 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ये 2 एकम 2, है कि नहीं? जैसे हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे तो अगर हम 2 में 1 जैसे यहाँ पर घट रहा है भाई, यहाँ पर हमारा 2a, नहीं यहाँ पर एक गलती हुआ है हम लोगों से। देखो भाई यहाँ पर टी हाफ ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे भाई? a बराबर a नॉट हाफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर थोड़ा गलती है, इसके लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ, लेकिन नहीं सॉरी बोल रहा हूँ। ये a नॉट a हाफ हो जाएगा, सॉरी a नॉट हाफ हो जाएगा, a नॉट हाफ हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा? a नॉट हाफ हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अब सही आ गया भाई। जब 2 a नॉट से 1 a नॉट घटेगा तो कितना बच जाएगा? केवल 1 a नॉट बच जाएगा। तब के कंडीशन पर क्या हो जाएगा भाई? के टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा भाई? देखो 2 में से 1 घटेगा तो केवल यहाँ पर क्या बच जाएगा? a नॉट ही बच जाएगा, बटे क्या बच जाएगा भाई? 2। अब देखो अब हमको ज्ञात करना है अर्धायु काल, और अर्धायु काल को हम लोग टी हाफ से व्यक्त करते हैं।
तो टी हाफ बराबर हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखेंगे अगर हम टी हाफ बराबर है कि नहीं, अब इधर के किस में है, गुणा में, उधर पक्षांतर करेंगे किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा सर। ए नॉट हाफ इंटू 2 के हो जाएगा भाई, और यही क्या है हमारा अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक है। अब देखो भाई यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, हम सबको पता है ए नॉट बराबर क्या है भाई, प्रारंभिक सांद्रता किसी भी अभिकारक की या फिर अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है कि नहीं। अब के क्या है, वेग स्थिरांक है, और ये टी हाफ क्या है, तो हमारा अर्ध आयुकाल है। तो क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है भाई, देखिए सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो यहां पर प्रारंभिक सांद्रता है, इसलिए प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या बनेगा प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि, देखो उसको लिख देता हूं, क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, ये भी हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है भाई। और जब ये क्वेश्चन बनेगा तब हमको इसी प्रकार से A to Z पहला लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बस यही मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को जल्द समझ में आ गया। यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया था, थोड़ा सा समझ लेना इसको भाई, है कि नहीं, कि टी बराबर क्या आता है, टी हाफ हो जाता है, ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए नॉट हाफ हो जाएगा। और जब ए नॉट हाफ रखेंगे तो फिर टी को इधर पक्ष अंदर किए हैं, उसके बाद फिर इस प्रकार से इसका लसा निकाला, 2 एकम ये 2 हो जाता है, 2 ए नॉट बराबर 2 ए नॉट, और फिर ये ए नॉट बराबर इसका गुणा इसका हुआ है, तो यहाँ पर ये ए नॉट। अब जब 2 ए नॉट में से जब ए नॉट घटेगा कितना बच जाएगा, केवल एक ए नॉट बच जाएगा, नीचे में 2, और हमको टी हाफ का वैल्यू निकालना है, इसलिए के को हम लोग इधर क्या किए पक्षांतर, और टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए नॉट अपॉन 2 के, जहां पर ए नॉट क्या है भाई, हमारा प्रारंभिक सांद्रता है भाई। इसलिए यहाँ पर यही प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ये भी प्रश्न बनता है। या फिर एक लाइन से अगर साधारण क्वेश्चन दे देगा तो यही बोलेगा कि सिद्ध कीजिए, या फिर सिद्ध कीजिए नहीं बोलेगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, एक लाइन से ऐसे बोलेगा। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये बोल देता है भाई। ठीक, तो नोट्स आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो भाई, छोटा सा एक टॉपिक है, और इसी में से ये जो है, इसी में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। आप लोग हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे तरीके से इसका बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के साथ साथ आप लोगों को मैं यही आशा के साथ रहूंगा कि आप लोगों ने बैठकर अच्छे तरीके से इसका नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे, और साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट और लाइक भी जरूर किए होंगे भाई। अगर नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ अपने प्यारे दोस्तों सहपाठियों को शेयर जरूर कर देना भाई। तब तक के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। लाते हैं फिर आप लोग एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। ऑल द बेस्ट।